श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन की मगध यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंबक यमुना जी में डूब मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का ये उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे तीन अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल के घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफी है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त हैं। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात ना कहें, ना कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी हैं, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं मानता हूं कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राष्ट्रीय यज्ञ भी पूरा हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं। अतः नीति निपुण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है, उधर ही लोग जल बहाकर ले जाते हैं। जहां गड्ढा होता है, उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जैसे कार्य साधन में सुविधा हो वैसा ही करें। इसलिए हम नीति विधान की ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदुश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें, तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध राज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों के से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा
अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों द्वारा उन सबका अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण वे प्रज्वलित से हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का स्वरूप अत्यंत उद्भासित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन दोनों कृष्णों को अर्थात नर नारायण रूप कृष्ण और अर्जुन को, भीमसेन को आगे लिए जाते देख युधिष्ठिर को यह निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष उन्मेष से लेकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता तथा धर्म, काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों को तत्संबंधी कार्यों में लगाने वाले ईश्वर नर नारायण ही। वे तीनों कुरुदेश से प्रस्थित हो कुरजांगल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महाशो, सदानीरा एवं एक पर्वत तक प्रदेश की सब नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कौशल प्रदेश में भी पदार्पण किया था। कौशल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंगा और शोणभद्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीड़ से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। फिर सदा गोधन से भरे पूरे, जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरख पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा।